नमस्कार। हाल ही में ना भारत की अफगानिस्तान को लेकर जो नीति है, उसमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आया है। तो आज हम इसी रणनीतिक बदलाव की हर परत को खोलकर देखेंगे। तो सवाल उठता है, क्या ये सच में एक नई शुरुआत है? क्या भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते एक नए दौर में जा रहे हैं, जिसे हम एक स्ट्रेटेजिक रीसेट कह सकते हैं? यही वो बड़ा सवाल है जिसने दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल गलियारों में, आप कह सकते हैं, एक हलचल सी मचा दी है। तो चलिए कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। देखिए, ये सब शुरू हुआ एक ऐसी मुलाकात से जिसकी सच कहूं तो किसी को उम्मीद नहीं थी। सोचिए, अगस्त 2021 में जब तालिबान सत्ता में वापस आया, उसके बाद पहली बार अफगानिस्तान का कोई बड़ा मंत्री, वो भी विदेश मंत्री, भारत आया। उनका विमान नई दिल्ली में उतरा। और यकीन मानिए, ये कोई आम डिप्लोमेटिक विजिट नहीं थी। और ये मुलाकात तो बस एक शुरुआत थी। इसने ना दोनों देशों के बीच बातचीत के वो दरवाजे खोल दिए जो लगभग बंद हो चुके थे, और इसके जो नतीजे निकले वो भी काफी मजबूत और ठोस थे। तो देखिए, ये कोई सिर्फ हाथ मिलाने वाली बैठक नहीं थी, इसके असर जमीन पर दिखे। पहली बात, काबुल में जो भारत का मिशन था, उसे वापस एम्बेसी यानी दूतावास का दर्जा मिल गया। दूसरी, दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए इंडिया अफगानिस्तान एयर फ्रेट कॉरिडोर को हरी झंडी दिखाई गई। और तो और, सलमा डैम जैसी जरूरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं पर भी काम फिर से शुरू करने पर सहमति बनी। और ये सब मुमकिन कैसे हुआ? इसके लिए खास तौर पर यूनाइटेड नेशंस से ट्रैवल में छूट ली गई थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि भारत ने आखिर ये कदम उठाया क्यों? अचानक से ये बदलाव क्यों? देखिए, इसके पीछे सिर्फ दोस्ती या पुराने रिश्ते नहीं हैं, बल्कि बड़े मजबूत, बड़े ठोस रणनीतिक कारण हैं। चलिए एक एक करके इन कारणों को समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी वजह है भारत की अपनी सुरक्षा। भारत के लिए सबसे ऊपर है। देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान की जमीन एक बार फिर से आतंकवादियों के लिए आप कह सकते एक सेफ हेवन बन जाए। हम बात करें अल-कायदा, आईएसकेपी, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों की, तो काबुल से सीधे बात करके भारत ये पक्का करना चाहता है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल उसके खिलाफ कभी ना हो। अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, और वो है जियोपॉलिटिक्स का खेल, यानी भू राजनीतिक संतुलन। भारत के लिए इस इलाके में पाकिस्तान के असर को कम करना बहुत जरूरी है। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चीन जिस तरह से अपने आर्थिक और रणनीतिक पंख फैला रहा है, उस पर नजर रखना और उसे रोकना भी भारत की मजबूरी है। तो ये एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात है, जिस पर भारत एक मजबूत चाल चल रहा है। और ये जो खेल है ना, ये सिर्फ हवा में नहीं खेला जा रहा। इसके पीछे बहुत कुछ दांव पर लगा है। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए, $3 बिलियन। जी हाँ, ये वो भारी भरकम रकम है जो भारत ने अफगानिस्तान में निवेश की है। अब सवाल यह है कि ये $3 बिलियन गए कहां? तो देखिए, बिजली के प्रोजेक्ट्स, सड़कें, अस्पताल, स्कूल, कुल मिलाकर 500 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स में ये पैसा लगा है। भारत ने दशकों तक अफगानिस्तान को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और जाहिर है, वो अपने इस बड़े निवेश को, इस मेहनत को यूं ही बर्बाद होते नहीं देख सकता। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि इस शतरंज की बिसात पर भारत अकेला खिलाड़ी नहीं है। दुनिया की कई बड़ी ताकतें अफगानिस्तान में अपनी अपनी चालें चल रही हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि बाकी खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये पूरे खेल को बड़े साफ तरीके से समझाती है। एक तरफ रूस है, जिसने तालिबान हुकूमत को एक तरह से मान्यता दे ही दी है और अपना असर बढ़ा रहा है। वहीं अमेरिका भी बगराम एयरबेस को लेकर दोबारा इंटरेस्ट दिखा रहा है। और चीन तो अपने बड़े प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के जरिए अफगानिस्तान को CPEC से जोड़ने की फिराक में है। अब इतने पेचीदा माहौल में भारत सिर्फ एक ही रास्ते पर नहीं चल रहा है, वो मॉस्को फॉर्मेट जैसे कई देशों वाले मंचों का भी हिस्सा है। वहां पर रूस, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ मिलकर अफगानिस्तान के भविष्य पर बातचीत होती है। तो अब देखिए, कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक तरफ हैं भारत की रणनीतिक जरूरतें और दूसरी तरफ हैं कुछ बड़े नैतिक सवाल। और इन दोनों के बीच संतुलन बनाना भारत के लिए किसी रस्सी पर चलने जैसा है, बहुत मुश्किल। और यहीं पर आकर भारत की पॉलिसी की सबसे बड़ी दुविधा सामने खड़ी हो जाती है। देखिए, एक पलड़े में है आतंकवाद को रोकना, अपने दुश्मनों पर लगाम कसना और अपने अरबों डॉलर के निवेश को बचाना, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। दूसरे पलड़े में है एक ऐसी हुकूमत से बात करना जो मानवाधिकारों, खासकर महिलाओं के अधिकारों का सम्मान नहीं करती।
इससे दुनिया में भारत की जो एक लोकतांत्रिक पहचान है उस पर सवाल उठ सकते हैं। तो सवाल है, भारत इस पतली सी रस्सी पर चल कैसे रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारत ने अब तक तालिबान सरकार को औपचारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। ये एक बड़ा पॉइंट है, लेकिन सिर्फ बातचीत करने से भी उसकी नैतिक साख पर आंच आ सकती है। तो असली चुनौती यही है कि भारत अपने सेक्युलर डेमोक्रेटिक मूल्यों और तालिबान के कट्टरपंथी नियमों के बीच ये बैलेंस कैसे बनाएगा? तो इन सारी चुनौतियों को देखते हुए भारत की नई पॉलिसी एक साफ सिद्धांत पर टिकी हुई नजर आती है, और वो सिद्धांत है व्यावहारिकता यानी प्रैग्मैटिज्म को विचारधारा यानी आइडियोलॉजी से ऊपर रखना। ये जो लाइन है, ये भारत की नई सोच को एकदम सटीक तरीके से बताती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत तालिबान का समर्थन कर रहा है, नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि दरवाजे बंद कर लेने से बेहतर है कि बातचीत का एक रास्ता खुला रखा जाए। ये एक प्रैक्टिकल फैसला है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि भारत ने अपनी पुरानी विचारधारा वाली हिचकिचाहट को थोड़ा पीछे रखा है और अपनी सीमाओं की सुरक्षा और अपने दुश्मनों को काबू में रखने को पहली प्राथमिकता दी है। ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड, सोचा समझा रणनीतिक कदम है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की दुनिया में जहां दोस्त और दुश्मन रोज बदल रहे हैं, क्या सबसे मुश्किल, यहां तक कि अपने विरोधी पार्टनर्स के साथ भी बातचीत करते रहना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हां, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।